कोई सहयोगी नहीं, पहला शब्द याद कर लो। जिसे तुम सहयोगी समझ रहे हो वही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपको अगर उन्नतिशील बहुत समय तक टिके रहना है धर्म क्षेत्र में, तो आपको अपने पैरों के बल खड़े होना पड़ेगा। इसके लिए आपको परिपक्व रहना होगा, स्वयं परिपक्व रहना होगा। यश बढ़ने में वर्षों लगते हैं, धूमिल होने में 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में सब चौपट हो जाता है। इसलिए जो भगवान ने आपको दिया है यश, जो भगवान ने आपको पवित्रता दी, उसका निर्वाह आप कीजिए। संयम से स्वयं रहिए, कहीं भी कभी भी जो भगवान ने अर्धांग में विराजमान कर दिया, इसके सिवा कभी दृष्टि नहीं डालनी। नजर नीची करके बात करो, उत्तर दिया, खत्म खेल। कभी किसी से किसी तरह का लगाव ना होने पाए तो कभी जीवन में तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। यही होते हैं कंचन कामिनी, गिराने वाले। कीर्ति तो हरि के द्वारा दी हुई होती है, वो अपने प्रयास से नहीं आती, हरि के प्रयास से आती है। न कामिनी में कभी आकर्षण हो, न कंचन में कभी आकर्षण हो। कंचन तो अपने आप बरसेगा जब हम धर्म में चल रहे हैं। जैसे समुद्र में बिना बुलाए नदियां अपने आप जा रही हैं, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास समस्त वैभव अपने आप आ जाता है। खूब आनंदित रहो, प्रसन्न रहो और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। ये थोड़ा सा सुधारो। हम अपने घर की बात कर रहे हैं, ये लोग पवित्र यश कीर्ति में धूल फेंकने वाले लोग हैं। अर्थ को ठोकर मारो। तभी का अर्थ को रखो चरणों में और भगवान को रखो दिमाग में। निर्वैर हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी क्षमता है और बहुत बड़ा यश है, दोनों को संभाल लो। अब ऐसी जगह मत जाना जहां जाने से थोड़ा भी कोई विक्षेप करे, थोड़ा भी कोई तुम्हारे ऊपर अंगुली उठावे। घर बैठे सब होगा, हमारी बात मान ले, घर बैठे सब होगा, अपने आप सब आएगा। तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़ और भगवान सहयोगी। कल रात्रि को गुरु जी सुबह स्वप्न में भगवान श्रीमन नारायण का ठाकुर जी विराजे थे मंदिर में, और स्वप्न में भगवान जी के पास जाना हुआ। भगवान जी मंदिर से बाहर आए और गोद में आकर के बैठ गए। ये स्वप्न जब से मैंने देखा तो बस दिन रात वही चलता। हाँ, बहुत कृपा है। ऐसा लगता भगवान जी ने कहा कि हमें खीर और कढ़ी खिलाओ जी। तो ठाकुर जी अभी भगवान जी विराजेंगे ना जी, तो मैंने बोला कि सबसे पहले ठाकुर जी को वही भोग लगाएंगे। नहीं, पवित्र हृदय में भगवान का प्रकाश होता रहता है। आप बहुत पवित्र हृदय वाले हो, बहुत सावधानी से बस चलते रहो, क्योंकि ये बात हमारी पकड़ लेना, कोई तुम्हारा साथी नहीं है, भगवान के सिवा कोई साथी नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बस सावधानी रखो, निष्कलंक जीवन व्यतीत होना चाहिए। ठीक है।